हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो इस वीडियो में हम ग्रामर को भी साथ साथ कवर करेंगे। तो इस वीडियो का जो टाइटल है वो है अ हाउस फुल ऑफ मेमोरीज। अ हाउस एक घर, फुल यानी कि जो भरा हुआ है, किससे? मेमोरी से। मेमोरी कहते हैं यादों से, यादों को, यानी कि यादों से भरा हुआ एक घर। तो ये था टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। अकबर वॉज अ लवर ऑफ ब्यूटी। अकबर वॉज अ लवर, तो लवर कहते हैं किसी चीज़ को पसंद करने वाला। तो अकबर यानी कि पसंद करने वाला था ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी कहते हैं खूबसूरती को। तो अकबर खूबसूरती को पसंद करने वाला था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग हिज टाइम। आर्ट यानी कि जो फ़न है, एंड आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर कहते हैं फ़न तमीर, यानी कि जिसको तमीर का काम आता हो, यानी कि वो जानता हो। फ्लरिश्ड, वो फला फूला, यानी कि फ्लरिश का मतलब होता है फला फूला होना। तो वो फला फूला हुआ था ड्यूरिंग हिज टाइम, तो उसके समय में, यानी कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड ड्यूरिंग हिज टाइम, यानी कि जो फ़न है और फ़न तमीर है वो उसके टाइम में क्या था? फला फूला था। He often made plans about building large mansions embellished with precious stones. He often, वो अक्सर क्या करता था? मेड प्लान्स, मेड यानी कि बनाया करता था, प्लान्स यानी कि मंसूबे। तो वो प्लान्स बनाया करता था अबाउट बिल्डिंग, तो बिल्डिंग करने के बारे में, यानी कि बनाने के बारे में। लार्ज मैंशंस, मैंशन कहते हैं हवेलियाँ, तो बढ़िया हवेलियाँ बनाने के बारे में वो यानी कि प्लान बनाता रहता था। एम्बेलिश्ड, एम्बेलिश्ड का मतलब होता है सजा होना या सजाना। तो सजे हुए थे कैसे भाई, यानी कि वो ऐसी बनाता था जो कि सजी हुई होती थी विद प्रेशियस स्टोन, यानी कि जो कीमती, जो स्टोन्स, स्टोन्स कहते हैं पत्थर को। तो प्रेशियस यानी कि कीमती, तो कीमती पत्थरों से वो क्या होती थी? यानी कि सजी होती थी। यानी कि दोबारा इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, आपको मज़ीद समझ आएगी। ही ऑफन मेड प्लान्स अबाउट बिल्डिंग लार्ज मैंशन एम्बेलिश्ड विद प्रेशियर स्टोन, यानी कि वो अक्सर नई जो बढ़िया जो हवेलियां हैं उसको बनाने के बारे में वो मंसूबे करता था। और वो जो हवेलियां होती थी वो यानी कि कीमती जो पत्थर हैं उनसे सजी होती थी। वन डे, एक दिन, ही सॉ, सी का मतलब होता है देखना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। उसने देखा अ स्पेस, एक जगह देखी, नियर यानी कि करीब में, द यमुना रिवर, तो यमुना रिवर के करीब में उसने एक जगह देखी। एंड इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, यानी कि उसी वक्त। फेल इन लव विद इट, फेल इन लव का मतलब होता है किसी, फेल इन लव विद इट, फेल इन लव का मतलब होता है किसी के प्यार में पड़ जाना। तो वो उसके यानी कि प्यार में पड़ गया विद इट, यानी कि उससे वो ज़मीन जो थी वो उसे उसी वक्त पसंद आ गई थी। ही कॉल्ड हिज आर्किटेक्ट, ही कॉल्ड, कॉल्ड का मतलब होता है बुलाना, तो उसने बुलाया हिज आर्किटेक्ट, अपने आर्किटेक्ट को। एंड सेड, और कहा, आई वॉन्ट यू टू बिल्ड अ मैंशन हेयर फॉर मी। आई वॉन्ट यू, मैं तुमसे चाहता हूँ, टू बिल्ड बनाने के लिए, अ मैंशन यानी कि एक हवेली, हेयर यहाँ पे, फॉर मी मेरे लिए। तो आई वॉन्ट यू टू बिल्ड अ मैंशन हेयर फॉर मी, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप मेरे लिए यहाँ पे हवेली बनाएं। डेक्ड विद डायमंड, यानी कि जो कि डायमंड्स, डायमंड कहते हैं हीरे को, तो डायमंड के साथ यानी कि जो हो, सजी हो। द आर्किटेक्ट, यानी कि जो आर्किटेक्ट था, एग्जामिन्ड, एग्जामिन्ड का मतलब होता है जांच करना, तो उसने जांच की। द प्लेस यानी कि उस जगह की, एंड सेड और कहा, यानी कि जो आर्किटेक्ट था उसने उस जगह का, जगह की जांच की और कहा। बट जापना, लेकिन जापना, आई थिंक मेरा ख्याल है, देर इज़ अ हाउस, यहाँ पे एक घर है, ऑलरेडी यानी कि पहले ही से, लोकेटेड यानी कि जो कि वहाँ पे, लोकेटेड का मतलब होता है होना, तो जो वहाँ पे है, इन दैट स्पेस, उस जगह पर। आई थिंक देर इज़ अ हाउस ऑलरेडी लोकेटेड इन दैट प्लेस, तो मेरा ख्याल है कि इस जगह पर पहले ही से एक घर है। एंड और एज फार एज नो,
यानी कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, देयर लिव्स एन ओल्ड वोमेन इन डैट हाउस, देयर लिव्स तो रहती है, एन ओल्ड वोमेन एक बूढ़ी औरत, इन डैट हाउस यानी कि उस घर में, यानी कि जहाँ तक मेरा ख्याल है एक बूढ़ी औरत रहती है। अकबर सेड, अकबर ने कहा, आई विल मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर इन सम अदर प्लेस। आई विल मेक, तो मैं, मेक अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट कहते हैं इंतज़ामात को, तो मैं उसके इंतज़ाम कर दूंगा, यानी कि उसके लिए इन सम अदर प्लेस यानी कि किसी और जगह, तो मैं उसके लिए किसी और जगह इंतज़ाम कर दूंगा। यू ब्रिंग हर टू मी, यू ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो उसे लाओ, टू मी मेरे पास। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द आर्किटेक्ट, जो आर्किटेक्ट था, केम, कम का मतलब होता है आना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो अगले दिन वो, यानी कि जो आर्किटेक्ट है वो आया, टू द कोर्ट यानी कि कोर्ट में, दरबार में, कोर्ट कहते हैं दरबार को या अदालत को, तो दरबार में आया, अकम्पनीड यानी कि साथ में, बाय द वोमेन, तो बूढ़ी औरत के साथ, यानी कि अगले दिन जो आर्किटेक्ट है वो दरबार में बूढ़ी औरत के साथ आया। द वोमेन वॉज क्राइंग प्रोफ्यूजली, द वोमेन यानी कि जो औरत थी, वॉज क्राइंग, क्राई का मतलब होता है रोना, तो वो रोने लगी, प्रोफ्यूजली यानी कि लगातार, फूट फूट कर वो रोने लगी। शी सेड, उसने कहा, जा अपना, आई कांट स्टे अवे फ्राम डैट हाउस एट दिस एज, आई कांट, मैं नहीं कर सकती, क्या, स्टे यानी कि स्टे का मतलब होता है रहना, तो मैं नहीं रह सकती, अवे फ्राम डैट हाउस यानी कि उस घर से दूर मैं नहीं रह सकती, एट दिस एज, इस उम्र में, तो इस उम्र में मैं उस घर से दूर नहीं रह सकती। प्लीज़ डोंट दिस टू मी, प्लीज़ कृपया करके, मेहरबानी करके, डोंट डू दिस टू मी, तो मेरे साथ ऐसा ना करें। अकबर सेड, अकबर ने कहा, क्या, आई हैव मेड बेटर अरेंजमेंट्स, आई हैव मेड, यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, तो आई हैव मेड, तो मैंने बना दिया है, बेटर यानी कि बेहतर, अरेंजमेंट्स यानी कि बेहतर इंतज़ाम बना दिए हैं, फॉर यू, तुम्हारे लिए, इन दिस पैलेस, पैलेस कहते हैं महल को, तो इस महल में मैंने तुम्हारे लिए बेहतर इंतज़ामात कर दिए हैं। यू मस्ट कंसीडर यूर सेल्फ लकी, यू मस्ट यानी कि तुमको क्या करना चाहिए, कंसीडर यानी कि समझना चाहिए, यूर सेल्फ खुद को, लकी, लकी का मतलब होता है किस्मत वाला, तो तुम्हें खुद को किस्मत वाला समझना चाहिए। टू बी अलाउड, जिसे अलाउ किया गया है, जिसे इजाज़त दी गई है, क्या करने के लिए, टू स्टे, ठहरने के लिए, यानी कि तुम्हें खुद को किस्मत वाला समझना चाहिए कि तुम्हें इजाज़त दी गई है, टू स्टे हेयर इन द पैलेस, के इस महल में आपको रहने के लिए जगह दी गई है। अकबर्स लेक्चर डिडंट हेल्प, अकबर्स, यहाँ पे जो अपोस्ट्रॉफी एस लगा है जिसका मतलब होता है का या की, तो अकबर का जो लेक्चर है, ज्ञान है, जो उसका सबक था, डिडंट हेल्प, उसने मदद नहीं की, यानी कि उसने काम नहीं किया। द वोमेन वेंट ऑन क्राइंग, वेंट यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, हम यहाँ पे केप्ट ऑन क्राइंग भी कह सकते थे, लेकिन वेंट ऑन क्राइंग का मतलब होता है रोते रहना, तो जो औरत थी वेंट ऑन क्राइंग, तो वो रोती रही। बिरबल फेल्ट, फील का मतलब होता है महसूस होना, तो बिरबल को महसूस हुआ, वेरी सैड यानी कि उसे, बिरबल को बहुत बुरा लगा, फॉर द वोमेन, तो औरत के लिए। ही डिसाइडेड, डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, फैसला किया, तो जो उसने फैसला किया, टू हेल्प हर आउट, तो हेल्प का मतलब होता है मदद करना, तो उसकी मदद करने के लिए उसने फैसला किया। ही वेंट नियर द ओल्ड वोमेंस हाउस, ही वेंट, वो गया, नियर द ओल्ड वोमेंस होम, तो जो औरत है, जो बूढ़ी औरत है उसके घर के करीब गया। यहाँ पे भी वोमेंस लिखा, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है, यानी कि का या की, तो औरत के घर के करीब वो गया। द स्पेस वॉज ऑलरेडी गेटिंग ड्रिल्ड टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन वर्क, द स्पेस यानी कि जो जगह थी, वॉज ऑलरेडी, वो पहले ही से, गेटिंग ड्रिल्ड, ड्रिल्ड का मतलब होता है खोदना, तो वो पहले ही से खोदी जा रही थी, टू स्टार्ट शुरू करने के लिए, द कंस्ट्रक्शन वर्क यानी कि जो कंस्ट्रक्शन यानी कि जो तामीर का काम है उसको शुरू करने के लिए वो जगह पहले ही से खोदी जा रही थी। बिरबल बिगैन टू डिग अप लार्ज पैक्स ऑफ मड, बिरबल, बिगेन का मतलब होता है शुरू करना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, बिगैन, तो
बीरबल ने शुरू कर दिया टू डिग अप, यानी कि खोदना। डिग अप का मतलब होता है खोदना, तो उसने खोदना शुरू कर दिया। लार्ज पैक्स ऑफ मड, मड कहते हैं मिट्टी को, तो मिट्टी के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उसको उसने खोदना शुरू कर दिया। एंड कलेक्टेड, और कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, जमा करना, उसे इकट्ठा किया। इन ना सैक, सैक कहते हैं बोरे को, तो उसने बोरे में उस मिट्टी को इकट्ठा किया। अकबर सॉ, सी का मतलब होता है देखना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया सॉ, तो अकबर ने देखा हिम उसे। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा वाई आर यू डिगिंग, वाई आर यानी कि तुम क्यों, यू डिगिंग, वाई आर यू डिगिंग तुम क्यों खोद रहे हो, डिगिंग अप द मड, तो वाई आर यू डिगिंग अप द मड, तो आप मिट्टी को क्यों खोद रहे हो। बीरबल सेड, तो बीरबल ने कहा आई हैव कम टू नो, आई हैव कम टू नो का मतलब होता है पता चलना, तो आई हैव कम टू नो मुझे पता चला है, फ्राम अ ग्रेट एस्ट्रोलजर, फ्राम अ यानी कि से, अ ग्रेट एस्ट्रोलजर का, एस्ट्रोलजर का मतलब होता है यानी कि वो आदमी जो कि फ्यूचर के बारे में जानता हो, तो उससे पूछा है डैड के डिगिंग ऑफ मड, यानी कि डिगिंग यानी कि खोदना, ऑफ मड यानी कि मिट्टी को खोदना, विल हेल्प यू वो आपकी मदद करेगा, यानी कि किसकी, वेल हेल्प ह्यूमन बीइंग, तो वो ह्यूमन बीइंग की मदद करेगा, टू रिड्यूस कम करने के लिए, देयर सिंस, तो उनके जो गुनाह हैं उनको कम करने के लिए उनकी मदद करेगा। तो दोबारा देखते हैं, आई हैव कम टू नो फ्राम अ ग्रेट एस्ट्रोलजर, यानी कि मुझे एक बड़े जो बड़ा अजीम जो एस्ट्रोलजर है उससे पता चला है क्या, द डिगिंग ऑफ मड विल हेल्प ह्यूमन बीइंग टू रिड्यूस देयर सिन, तो जो मिट्टी को खोदना है वो ह्यूमन बीइंग्स की मदद करेगा उनके गुनाहों को कम करने के लिए। आफ्टर हैरिंग दिस, आफ्टर यानी के बाद, हैरिंग दिस ये सुनने के बाद, अकबर ऑल्सो स्टार्टेड डिगिंग मड, तो अकबर ने भी क्या कर दिया, स्टार्टेड शुरू कर दिया, डिगिंग मड, डिगिंग का मतलब होता है खोदना, तो मड मिट्टी, तो अकबर ने भी मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। फाइनली आखिरकार, बीरबल आस्क अकबर, तो बीरबल ने अकबर से कहा, आस्क का मतलब पूछना ही नहीं, कहना के भी सेंस में इसका यूज़ किया जाता है, तो अकबर ने बीरबल ने अकबर से कहा टू पिक अप, पिक पिक अप का मतलब होता है उठाना, तो उठाने के लिए द सैक यानी कि बोरी को, फुल जो कि भरी हुई थी, ऑफ मड यानी कि मिट्टी से, यानी कि आखिरकार जो बीरबल है आस्क्ड अकबर टू पिक अप द सैक फुल ऑफ मड, तो बीरबल ने अकबर से कहा कि वो बोरी उठाए जो कि भरी हुई थी किससे, मिट्टी से। अकबर ट्राई टू, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया ट्राइड, तो अकबर ने कोशिश की टू पिक इट अप, तो उसे उठाने की, यानी कि जो बोरा था उसको उठाने की अकबर ने कोशिश की, बट इट वाज वेरी हैवी, तो लेकिन ये क्या था, हैवी था, हैवी का मतलब होता है भारी होना, तो ये भारी था। ही सेड, उसने कहा दिस इज़ टू हैवी फॉर मी, दिस इज़ यानी कि ये है, टू हैवी यानी कि बहुत ही भारी है, फॉर मी मेरे लिए, तो आगे से जो अकबर है उसने कहा कि ये मेरे लिए बहुत ही भारी है। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा जा अपना, यानी कि जा अपना, दिन फिर, यू हैव टू फील द वेट ऑफ ऑल द मेमोरीज दैट हैव accumulated in the house of the old woman, तो यू हैव टू फील, तो आपको फील करना है, महसूस करना है, द वेट वज़न को, ऑफ ऑल द मेमोरी यानी कि सभी मेमोरी को, यानी कि जो मेमोरी हैं उनकी जो वज़न है उसको महसूस करना है, डैट जो कि हैव अकामुलेटेड, जिसने यानी कि अकामुलेट का मतलब होता है यानी कि जो जमा है, यहाँ वो जमा है, इन द हाउस उस घर में, ऑफ द ओल्ड वोमेन, तो उस बूढ़ी औरत के घर में। तो दोबारा देखते हैं, यू हैव टू फील द वेट ऑफ ऑल द मेमोरी दैट हैव अकामुलेटेड इन द हाउस ऑफ द ओल्ड वोमेन, तुम्हें जो यादें हैं उनका वज़न जो है वो महसूस करना है जो कि जमा है बूढ़ी औरत के घर में। हाउ कैन शी लिव विदाउट दोज मेमोरी, हाउ कैन शी, हाउ कैन कैसे सकती है, शी लिव, लिव का मतलब होता है रहना, तो वो कैसे रह सकती है, विद आउट के बगैर, दोज मेमोरी यानी कि उन यादों के बगैर वो कैसे रह सकती है। दिस हाउस इज़ इट सेल्फ अ मेमोरी फॉर हर, दिस हाउस ये घर, इज़ है, इट सेल्फ अपने आप में, अ मेमोरी फॉर हर यानी कि एक याद है,
अपने यानी कि ये जो घर है वो अपने आप में उसकी याद है। अकबर रियलाइज्ड हिज फॉल्ट। अकबर रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। तो अकबर को एहसास हुआ, हिज फॉल्ट, तो फॉल्ट कहते हैं गलती को। तो अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। ही ऑर्डर्ड, ऑर्डर का मतलब होता है हुक्म देना, तो उसने हुक्म दिया। हिज मैन, यहाँ पे जो मैन का मतलब होता है एक आदमी, तो यहाँ पे मैन, MEN, मैन यानी कि कई आदमी। तो अकबर ने यानी कि हुक्म दिया हिज मैन, अपने आदमियों को, टू रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है वापस लौटना। तो अकबर ने अपने आदमी को वापस लौटने का हुक्म दिया। फ्रॉम दैट प्लेस, उस जगह से। एंड आस्क्ड, और कहा। द ओल्ड वोमेन, जो औरत है, टू रिटर्न, तो उसको वापस लौटने को, टू हर होम, अपने घर, विदाउट एनी फेयर, तो बिना डर के। तो दोबारा देखते हैं। ही ऑर्डर हिज मैन टू रिट्रीव फ्रॉम दैट प्लेस, यानी कि उसने अपने आदमियों को उस जगह से वापस हटने का हुक्म दिया। एंड आस्क्ड द ओल्ड एंड आस्क द ओल्ड वोमेन टू रिटर्न टू हर होम विदाउट एनी फेयर, तो औरत से कहा वो घर वापस लौटने को बिना किसी डर के। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर। एंड आस्क द ओल्ड वोमेन टू रिटर्न टू हर होम विदाउट एनी फेयर, तो औरत से कहा वो घर वापस लौटने को बिना किसी डर के। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।